स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो जब मैंने कराया तो उसमें कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये इसका ना ड्रा इट्स नेट, इसका नेट क्यों नहीं ड्रा किया। भाई ये जो शेप बनी हुई है ना यही आप लोगों ने बनानी है, बिल्कुल इस जैसी जो बनी हुई है। इस हिसाब से जो मेजरमेंट है बेशक यही ले लें या इससे डिफरेंट भी तो कोई मसला नहीं है। आपने इसी टाइप की एक शेप साथ बना देनी क्वेश्चन के, बस इतना सा काम आपने करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास है ना 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं अ गिलास पेपर वेट इज इन द शेप ऑफ अ सॉलिड पिरामिड। कि भाई आप अक्सर देखते होंगे कि किसी ऑफिस वगैरह में जाएं तो उन्होंने एक पिरामिड शेप का क्या रखा होता है, बिल्कुल इसी शेप का जो ये शेप है इसी शेप का क्या रखा होता है, एक शीशे टाइप का एक सॉलिड सा एक क्या होता है मार्बल का बना होता है, एक पत्थरनुमा यानी इस शेप का एक वज़न होता है जिसको पेपर के ऊपर रख दिया जाता है ताकि जो फ़ैन वगैरह चल रहा होता है या हवा चल रही होती है तो वो पेपर उड़े वगैरह ना। तो उसको कहते हैं जी पेपर वेट, उसको कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वो जो पेपर वेट है वो उसकी जो शेप है वो सॉलिड पिरामिड की तरह की है, यानी इस टाइप की एक शेप है विद अ बेस विद अ स्केयर ऑफ बेस, कि उसकी जो बेस है वो स्केयर है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो हाइट है स्टूडेंट, ये हाइट है हाइट ऑफ पिरामिड है। तो इसमें देखिए हम लिखते जाते हैं साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। लेंथ ऑफ किसकी साइड ऑफ किसकी स्केयर की, यानी जो एक स्केयर है जो कि बेस में है उसकी जो लेंथ है साइड की वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट देखें जैसे कि मेरे पास ये एक पिरामिड मैंने एक कागज़ का बनाया हुआ है, अब इसमें देख सकते हैं बिल्कुल इसी टाइप का वो बनेगा जिसकी जो बेस है ना वो इस टाइप की होगी, यानी यहाँ से इधर 6 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। और क्या है कि इसकी जो साइड पे ना इसी तरह 4 ट्राइंगल बनेगी, एक ये दो, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और इनको साइड को ये जो वाली साइड है जैसे ये वाली ट्राइंगल आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको क्या कहते हैं स्लांट फेस कहते हैं इसको स्लांट। ये टोटल 4 होते हैं और दे आर इक्वल इन एरियाज, वो बिल्कुल आपस में इक्वल होते हैं स्केयर, जब स्केयर की शेप में होते हैं तो ये वाले दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह ये भी इक्वल होगा। ये इस टाइप का एक पिरामिड होगा जिसमें उसने हमें बेस सिर्फ बता दिए कि जो बेस है वो एक स्केयर है, जैसे ये वाली एक स्केयर है और उसकी ये 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट हमें जब वॉल्यूम फाइंड करना होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, तो उसमें हमें इसकी लेंथ नहीं चाहिए होती, ये जो बेस होती है इसका हमें एरिया चाहिए होता है। तो इसलिए ये जो उसने 6 सेंटीमीटर दे दिए तो क्यों ना हम पहले ये जो बेस है इसका एरिया निकाल लें। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लूँगा एरिया ऑफ स्केयर, क्योंकि ये मेरे पास स्केयर है इसका बेस में। एरिया ऑफ स्केयर का जो फार्मूला होता है वो एल स्केयर होता है, यानी लेंथ का स्केयर होता है। तो ये कितना हो जाएगा लेंथ मेरे पास, क्योंकि ये इसकी साइड की लेंथ है तो लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो मैं 6 का स्केयर ले लूँगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ स्केयर जो है ये बेस एरिया कंसीडर होगा क्योंकि इसकी बेस में एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो स्केयर बना हुआ है ये पिरामिड की बेस है, इसलिए जो एरिया ऑफ स्केयर है वो बेस एरिया ही कंसीडर होगा। तो बेस एरिया स्टूडेंट हमने निकाल लिया। हम आगे चलते हैं कि उसने हमें क्या दे दिया। तो उसके बाद स्टूडेंट वो हमें दे रहा है 6 सेंटीमीटर, कह रहा है कि उसका बेस की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे हाइट ऑफ किसकी पिरामिड जो है उसकी जो हाइट है वो कितनी है स्टूडेंट, वो 7 सेंटीमीटर है। अब हमने आगे क्या करना है हम देखते हैं। Given that the density of the glass is 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक तो उसने हमें डेंसिटी दे दी, मैं डेंसिटी लिख देता हूँ। उसने डेंसिटी हमें दे दी 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका साथ यूनिट लिखा हुआ ग्राम पर। अब देखो स्टूडेंट जो डेंसिटी का फार्मूला मैं लिखता हूँ ना, अब यहाँ पे मैं डेंसिटी का क्या लिख रहा हूँ फार्मूला लिख रहा हूँ, वो क्योंकि लेटर ऑन में यूज़ करूँगा। वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये फिजिक्स के अंदर है, ये कंसेप्ट उसमें एक्सप्लेन होता है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए डेंसिटी इज इक्वल टू मैस, यानी मैस कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि वॉल्यूम जगह कितनी घेरती है, ये डेंसिटी है। तो इसके साथ स्टूडेंट वो हमें ये कह रहा है फाइंड द मैस ऑफ 4 आइडेंटिकल पेपर वेट। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप क्या करें कि जो मैस है ना किसका 4 आइडेंटिकल जो ऐसे यानी कि इस तरह के
ये इस शेप के पिरामिड है। कह रहे कि बताएं ऐसे अगर 4 पिरामिड हों तो उनका वजन कितना होगा, मैस कितना होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें, उसने हमें डेंसिटी दे दी। इस फार्मूले में अगर देखें तो डेंसिटी उसने हमें दे दी, हमें मैस कह रहा है फाइंड करो। भाई ठीक है, मैस फाइंड करो। तो इस फार्मूले में टोटल 3 चीज़ें हैं, एक डेंसिटी है, एक मैस है, एक वॉल्यूम है। डेंसिटी उसने हमें दे दी, मैस फाइंड करने का कह रहा है, वॉल्यूम हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास अगर वॉल्यूम होगा तो वही वॉल्यूम इधर डेंसिटी के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो मैस आ जाएगा एक का, उसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, तो सिंपल सी बात है, हम पहले क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का क्या फार्मूला होता है, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। किसकी हाइट, पिरामिड की हाइट। तो देखें इसकी जगह मैं वी लिख देता हूँ, 1/3 इसी तरह आ गया। बेस एरिया देखें मैंने ऊपर इसलिए पहले से फाइंड कर लिया था क्योंकि ये मुझे रिक्वायर्ड है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें हमारे पास हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट इसको कैंसिल कर दें, 3 1 3 2 2 अगर ऐसे कटिंग नहीं आती तो आप सिंपल सी बात है, 36 को ऐसे 3 से 3 1 3, ऊपर से उतारें 6 को, 3 2 6, यानी इस तरह 12 आता है। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आना चाहिए। समटाइम ये होता है कि ड्यूरिंग पेपर कैलकुलेटर जो है वो मसला कर जाता है और अलाउ नहीं होता किसी और से लेना, या समटाइम कोई देता भी नहीं है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने 84 12 1 84 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैसे, टेबल मुझे तो याद है ना, आपको टेबल याद नहीं है तो याद कर लें, अच्छा होता है। यानी 7 2 14, 4 1 कैरी चला गया, 7 1 7 और 1 8, ये 8 है, 84 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम तो आ गया। अब मैं यही फार्मूला दोबारा लिखने लगा, डेंसिटी। अब देखिए मुझे मैस चाहिए ना, तो मैस को इधर रहने दो, ये वॉल्यूम इधर आके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी तरफ मेरे पास क्या हो जाएगा, मैस बच जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये जो वॉल्यूम था इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी के साथ, तो जो मैस इधर रह गया। अब मैं मैस को ज़रा इस तरफ लिख देता हूँ जिस मैंने फाइंड करना है, और इस तरह डेंसिटी है, डेंसिटी उसने मुझे दे दिया, दैट इज़ 3.1 है। ठीक है जी, 3.1 है, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मेरे पास क्या है, 84 है। तो मैस स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा जी 3 जो कितने। अच्छा एक चीज़ मैंने ना इसमें बल्कि पहले मैथ्स फाइंड करने लगा था। मैथ्स मुझे चाहिए था किसका, 4 का चाहिए। तो जो 4 का चाहिए तो पहले तो मुझे वॉल्यूम भी 4 का फाइंड करना था ना। ये वॉल्यूम ऑफ 1 है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 पिरामिड, ठीक है। ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ गिलास ऑफ पेपर, यानी कि एक गिलास ऑफ पेपर का है। तो इधर मेरे पास जो आ जाएगा ना, आपने इधर लिख लेना है, वॉल्यूम of 4 glass of paper is equal to 4 वॉल्यूम ऑफ 1 पिरामिड, जो वेट है उसका क्या है, 84 है। तो देखिए ये तो वॉल्यूम जो निकाला है ये एक का है 84, तो हमें कितने का चाहिए था, 4 का। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़र 16 और 4 6 ज़र 4 8 ज़र 32 एंड 1 जो एक सेकंड किधर हो गई कैरी, तो कितना हो जाएगा 33। तो 336 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, 336 लिखना है, 336 लिखना है। ये 336 है, 336 है, ठीक है जी। ओहो 336 है। तो हमारे पास जो 336 आ गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसका इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेने, 336 इंटू 3.1 1041.6 ग्राम। ये क्या आ गया, मैस ऑफ 4 आइडेंटिकल पेपर वेट, आइडेंटिकल पेपर WEIGHTS इज इक्वल टू के ये आ गया जी हमारे पास 1041.6 ग्राम। हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया।
अच्छा, तो स्टूडेंट अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें वो कह रहा है कि अ सॉलिड पेंटागन पिरामिड हैज़ अ मास ऑफ 500 ग्राम। अब देखिए पेंटागन का पिरामिड किस टाइप का, किस शेप का होगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। दिखा देता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं इस तरह का होगा जिसकी 5 साइडेड बेस होती है, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या है, पेंटागन पिरामिड इस शेप का होगा। तो अब वो ये कह रहा है कि एक सॉलिड पेंटागन पिरामिड है जिसका मैस जो है वो क्या है, 500 ग्राम है। इट इज़ मेड ऑफ अ मटीरियल विद डेंसिटी ऑफ 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि उसने हमें एक तो दे दिया जी मैस ऑफ जो पिरामिड है वो दे दिया, दूसरा हमें उसने डेंसिटी दे दी। गिवन दैट द बेस एरिया ऑफ अ पिरामिड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसने हमें क्या दे दिया, बेस एरिया ऑफ पिरामिड भी दे दिया। और कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ, लाजिम बात है पिरामिड की हाइट फाइंड करनी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो जो उसने हमें दे दिया हम पहले वो लिख लेते हैं, मैस ऑफ कि जी ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। मैस ऑफ पिरामिड उसने हमें दे दिया जी 500, स्टूडेंट हमें 500 ग्राम दे दिया। और उसके साथ और उसने क्या दे दी, डेंसिटी हमें दे दी। हम डेंसिटी लिख लेते हैं। डेंसिटी उसने हमें दे दी जी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट होता है, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है और का यूनिट है। और फिर उसके बाद जी बेस एरिया उस भी उसने हमें दे दिया। बेस एरिया उसने हमें दे दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। हाइट ऑफ पिरामिड कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ पिरामिड। स्टूडेंट वो हमें कह रहा है कि भाई क्या करो, फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है, हम पहले लगाएंगे जी फार्मूला। किसका फार्मूला लगा लेते हैं स्टूडेंट, फार्मूला हम लगा लेते हैं जी डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस अवर वॉल्यूम। अब देखो हमें क्योंकि वॉल्यूम चाहिए तो इस डेंसिटी वॉल्यूम को इधर लें, डेंसिटी को इधर ले जाएं। मैस कुछ फार्मूला इस शेप में हो जाएगा, मैस अवर डेंसिटी हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम है, मैस कितने हमारे पास, मैस 500 है, लिख दो जी। और जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है, 6 है। इनको अगर हम 2 से कटिंग करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 250 ओवर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और सॉरी 250 ओवर 3 हमारे पास आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अब ये देखो कैसे 2 से 2 का टेबल 500 पे 250 टाइम जाता है, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब हमने क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लगा लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमारे पास है दैट इज 250 ओवर 3। ये ना वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 250 ओवर 3 था, वो पुट कर दिया। आगे क्या है जी 1/3, इसी तरह लिखते हैं। बेस एरिया भी उसने हमें दे दिया है, जो बेस एरिया है ये देखें, बेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने दे दिया, लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट तो हमने क्योंकि फाइंड करनी है तो हाइट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये देखो 3 10 ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया जी 250/3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह मैं h लिख देता हूँ। अब क्योंकि ये वाला जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 250 डिवाइड बाय 3। अब ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो इधर लिख देंगे 10। और लाजिम बात है ये पहले से एक नंबर मौजूद है तो उसके इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, ना लिखें तो ये 310 यानी 310 हो जाएगा अगर ये बीच में ना डालें। ये देखें ये वाला 0 से कैंसिल कर दें, इज इक्वल टू हाइट। तो हाइट का मैं इधर लिख देता हूँ, तो इधर कितना बचा जी 25 ओवर 3 आ गया। अब मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, 25 को 3 पे डिवाइड कर लेता हूँ। 3 8 मेरे पास क्या होता है 24 और मेरे पास पीछे 1 बच जाता है। तो h इज इक्वल टू ये वाला नंबर लिखेंगे, यानी कि ये होल बन जाएगा, जो क्वोशंट है जो रिमाइंडर है ये आपका क्या होता है नोमिनेटर बन जाता है, डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो हाइट है वो 8 1/3
सेंटीमीटर आ गई। इस तरीके से जो हमने हाइट फाइंड करनी थी ये 1 है, ठीक है जी, ये 1 है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर था जी 9 वो हमने कंप्लीट कर लिया। 8 और 9 दोनों इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।